नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं एक और बहुत ही डरावनी वीडियो में। मैंने देखा है कि बहुत सारे हमारे ऐसे व्यूअर हैं जो हमारी वीडियोस तो देख रहे हैं लेकिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे। आप अगर सब्सक्राइब करेंगे तो इससे हमारा हौसला और बढ़ जाएगा और हम आपके लिए और भी बेहतरीन कहानियाँ लेकर आते रहेंगे। तो चलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को शेयर जरूर कर दें। आज की कहानी शुरू करते हैं। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो मेरी एक बहुत ही क्लोज दोस्त ने मुझे बताई। ये एक ऐसा किस्सा है जो वो कभी भूल नहीं पाई। सालों पहले की बात है। साक्षी, राहुल और अंकित तीनों बचपन के दोस्त थे। ये तीनों एक बोर्डिंग स्कूल में पढ़ते थे। उम्र होगी तकरीबन 11 से 13 साल के बीच। हॉस्टल के पीछे एक बहुत ही वीरान मैदान था और उसके पार एक सन्नाटे से भरा हुआ जंगल। इस मैदान के पार जाना बच्चों के लिए अलाउड नहीं था। लोग कहते थे कि उस मैदान में और उस जंगल में जंगली जानवर घूमते हैं और कुछ लोगों का मानना था कि उस जगह पर चुड़ैल भी रहती है। लेकिन एक शाम जब सूरज ढलने लगा था तब तीनों दोस्तों ने सोचा कि चलो आज जंगल की ओर निकलते हैं, सिर्फ देखने के लिए कि लोग जो बातें बना रहे हैं वो सच भी है या नहीं। साक्षी तो डर रही थी लेकिन राहुल और अंकित ने उसे हौसला दिया। इसके बाद वो तीनों जंगल में घुस गए। जैसे जैसे अंधेरा बढ़ता गया जंगल का माहौल डरावना होता गया। वो जंगल के बहुत अंदर पहुंच गए थे पर फिर अचानक उन्होंने एक दहाड़ सुनी, जैसे कोई शेर उनके पास हो। साक्षी ने पीछे मुड़कर देखा मगर वहाँ कोई जानवर नहीं था बल्कि एक बूढ़ी औरत थी। उसने काली ड्रेस पहनी हुई थी। उसके माथे पर एक बहुत बड़ा कट लगा हुआ था। आंखों में एक ऐसी चमक थी जिसे देखें तो रूह कांप जाए। ये जंगल तुम्हारे लिए नहीं है, यहाँ सिर्फ मैं और मेरे जानवर रहते हैं, तो बच्चों यहाँ से लौट जाओ। उस बुढ़िया की ये बात सुनकर अंकित रोने लगा। उस बुढ़िया ने अंकित को चुप करवाने के लिए उसे कुछ टॉफी दी। इसके बाद तीनों जैसे ही जंगल से बाहर जाने लगे तो फिर से उस बुढ़िया ने बोला, आज रात भूलकर भी मत सोना, नहीं तो तुम्हारा ये डर तुम्हारी हकीकत बन जाएगा। वो तीनों जंगल से भागकर अपने हॉस्टल आ गए और सोने के लिए अपने बेड पर चले गए। रात को साक्षी सो गई और उसे एक सपना आया। वो तेज बारिश में गाड़ी में बैठी है। उसके मम्मी पापा बहुत दूर खड़े रो रहे हैं और उनके पीछे वही औरत हाथ हिलाते हुए मुस्कुरा रही है। पर अगले ही पल वो औरत गाड़ी में साक्षी के बगल में बैठी है। उसकी आंखें सीधा साक्षी की आंखों में घुस रही थी। गाड़ी अचानक खाई में गिर गई और तभी साक्षी की आंखें खुल गई। अगले ही दिन साक्षी को नानी के घर भेजा गया। जब वो गाड़ी में बैठी उसने देखा माँ ने वही लाल साड़ी पहनी थी और पापा ने वही शर्ट जो उसके सपने में पहनी थी। ये देखकर साक्षी के होश उड़ गए क्योंकि उसका सपना वाकई सच होता महसूस हो रहा था। धीरे धीरे वो तीनों उस बुढ़िया की बात को भूलने लगे। मगर कुछ दिनों बाद एक खबर ने तीनों के होश उड़ा दिए। खबर ये आई कि राहुल की माँ का एक्सीडेंट हो गया और उनका निधन हो गया। इसके बाद राहुल अपने घर वापस चला गया। साक्षी और अंकित भी अपने अपने घर वापस आ गए और कई सालों तक वो एक दूसरे के टच में नहीं रहे। अब सालों बाद जब साक्षी राहुल और अंकित से दोबारा मिली तो राहुल ने बताया कि उसे भी उस रात एक सपना आया था। उस सपने में उसने अपनी माँ को मरते हुए देखा था पर अंकित के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ क्योंकि डर के मारे वो रात भर सोया ही नहीं था। साक्षी को ये समझ आ गया था उस रात जो औरत मिली थी वो कोई इंसान नहीं थी, वो एक चुड़ैल थी जिसके बारे में आज भी लोग बातें करते हैं। आज भी साक्षी के सपने में वो बूढ़ी औरत आती है और अगले ही दिन कोई ना कोई बुरा हादसा होते होते टल जाता है। तो दोस्तों वो औरत कौन थी? क्या वो जंगल की रखवाली करने वाली कोई आत्मा थी या कोई ऐसा शैतान था जो मासूम बच्चों की आत्मा का सौदा करती? आपको क्या लगता है? हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। मिलते हैं अगली वीडियो में।